देश ही नहीं पूरी दिल्ली के अंदर इस समय हाहाकार मचा हुआ है कोरोना को लेकर के। हमारे बीच में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजीव शर्मा जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कल दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने क्या नाम है महामहिम राष्ट्रपति जी को लेटर भी लिखा है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जिस तरह से देश में हाहाकार मचा हुआ है उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जनता के बीच में है। उनका एक एक नेता जनता की सेवा कर रहा है। उसी कड़ी में हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने राष्ट्रपति को एक लेटर लिखा है कि जब दिल्ली इन पर संभल नहीं रही है, ना बेड है, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन है, ना कोई और अन्य इंतजाम है, तो जब सरकार का फिर क्या फायदा, सरकार क्यों चिंता है। तो जब सरकार पे दिल्ली नहीं संभल रही है, जनता मर रही है, तो इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तुरंत, जिससे कि जनता की हिफाजत हो सके। राजीव जी, कोर्ट ने भी फटकार लगाई है केजरीवाल सरकार। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, और केजरीवाल सरकार को नहीं, केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है कि ये जो जनता मर रही है अब इसका हिसाब दो। ऑक्सीजन अगर नहीं है तो इसकी कीमत क्या जान दे के चुकानी पड़ेगी। आप कर क्या रहे थे? 1 साल हो गया आपको, आपके पास आपने कोई इंतजाम नहीं किया। जब पिछले साल कोरोना महामारी हमारे देश में आ गई थी, बहुत दिक्कत हुई थी, 1 साल आपको तैयारी करने का पूरा समय मिला, लेकिन आपने 1 साल ऐसे ही गंवा दिया। चुनाव में आप व्यस्त रहे और दूसरे कामों में व्यस्त रहे। आप बेड खरीद सकते थे, आप हॉस्पिटल 7 साल के अंदर एक भी हॉस्पिटल नहीं। राजीव जी, अगर हम केजरीवाल सरकार की बात करें और केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार ने पैसा दिया था ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए, लेकिन केजरीवाल सरकार ने प्रचार पे पैसा खर्च किया। तो केजरीवाल तो कुछ असल में जिसका काम उसी को साझे। केजरीवाल जी असल में सरकार में बनने लायक थे ही नहीं। ये तो जनता की बहुत बड़ी भूल हुई। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री महिलाओं का सफर, उस चक्कर में जनता आ गई। लेकिन अब जब लोगों की जान जा रही है तो लोगों की समझ में आ रहा है कि ये फ्री नहीं। जब जान ही नहीं रहेगी तो फिर किस चीज की फ्री? सब पहले तो जान है ना, जान है तो जहान है। तो अब जनता के समझ में आ गया केजरीवाल जो है इनके बस की थोड़ी ना थी। सरकार वही चला सकता है जिसको अनुभव होता है, जहां का काम उसी को साझे, एक पुरानी कहावत है। तो केजरीवाल को थोड़ी ना पता था। ये तो गलती से अब जनता की भूल हो गई, जनता समझ रही है। आने वाले समय में मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली, केजरीवाल को दिल्ली की जनता उखाड़ के फेंकेगी किसी भी तरीके से, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है, ना सिलेंडर है, ना गैस, ना कुछ है, ना बेड का इंतजाम। और जबकि इन्होंने 1 महीने पहले कहते हैं हमारे पास पर्याप्त साधन है। इन्होंने ये कहा है कि हमारे पास, हमने पूरा पर्याप्त इंतजाम कर लिया है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, पर्याप्त हमारे पास बेड है, ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है, सब कुछ है। अब कहां गए? अब इनके दावे खोखले साबित हो रहे हैं। राजीव जी, ब्रह्मपुरी वार्ड की बात करें तो क्या हालात चल रहे हैं यहाँ पर? ब्रह्मपुरी वार्ड में भी, गौतमपुरी वार्ड, मेरा गौतमपुरी वार्ड है, 43 ही, बड़े हाहाकार मचा हुआ है। मेरे आसपास के यहाँ पर 10 से 12 डेथ हो चुकी है। जवान जो है लड़के डेथ हो रही है, 35 साल, 40 साल के लड़के जो हैं उनकी डेथ हो रही है। पता नहीं कैसा माहौल बना दिया है सरकार ने, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या नगर निगम पार्षद और जोन के चेयरमैन इस वार्ड को ध्यान दे रहे हैं? सैनिटाइजेशन वगैरह कोई सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा। नेता जो है घर में दुबक के बैठे हुए हैं। ना कोई निगम पार्षद क्षेत्र में दिख रहा है, ना कोई विधायक दिख रहा है, ना कोई सांसद दिख रहा है। इस समय जनता को उन्होंने अपने हाल पे छोड़ दिया है। जब अगले साल चुनाव आएंगे 2022 के नगर निगम के, तब ये नेता जो है निकल के आएंगे जनता के बीच, तब ये वोट मांगेंगे। लेकिन मैं समझता हूं जो अब इस आपदा में जनता के साथ नहीं खड़ा हुआ है, तो वो मैं समझता हूं जनता को उसका बहिष्कार करना चाहिए। क्षेत्र की जनता प्रतिनिधि को किस लिए चुनती है? घर बिठाने के लिए। जब कोई आपदा आए तो कहते कि आपदा में आप अपनी तैयारी अपना आप करो, अपनी रक्षा स्वयं करो, हम तो जो है घर बैठे हुए हैं। 5 साल के बाद जब चुनाव आएंगे तो तब आपसे वोट मांगने आ जाएंगे और आप हमें जिता भी दोगे। ये क्या मतलब है? इसलिए चुनते हैं कि आप हमारे सुख में, दुख में, परेशानी में, हारी में, बीमारी में आप हमारे काम हो। और ये तो इस समय तो बहुत ही आपदा का समय चल रहा है। इसमें जितना पुरुषार्थ आदमी कर लेगा उतना अच्छा है। इसमें ये भगवान ने एक ऐसा समय दिया है, आदमी को आदमी की सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। हमारे रामायण में एक चौपाई आती है, तुलसीदास जी ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। अगर आप दूसरों के हित के लिए अगर कोई कार्य कर रहे हो तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और अगर आप दूसरों को पीड़ा पहुंचा रहे हो या दूसरों को अगर पीड़ा है उसमें आप समर्थ होते हुए भी अगर उसकी आप सहायता नहीं कर रहे हो तो उससे बड़ा अधर्म नहीं है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। आज क्षेत्र का कोई पार्षद नजर नहीं आ रहा, कोई विधायक, सबने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि बात है बहुत बुरा हाल है। लेकिन राजीव जी,
कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं, वो लोगों की अपनी जागी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, वो तो अपनी अपनी भावना है, वो अपने अपने वो हैं। लेकिन मैं तो ये समझता हूं देश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अगर इतना हाहाकार को देखने के बाद भी अगर कोई जय जयकार करने में व्यस्त है, अगर अभी भी वो जय जयकार कर रहा है, तो मैं समझता हूं उसका जमीर और उसकी इंसानियत मर चुकी है, वो पशु के समान है। राजीव जी, चलते चलते जनता से क्या अपील करेंगे इस दुख की घड़ी में? जनता से मैं यही अपील करूंगा कि अपनी सुरक्षा रखें, घबराए बिल्कुल नहीं, कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोग जो है ना बीमारी से कम और पैनिक से, भय से, डर से ज्यादा मर रहे हैं, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने खान पीन का ध्यान रखें, अपना जो नियमित जो उसका ढंग है, जो शैली है, उसका ध्यान रखें। सुबह उठें, प्राणायाम जरूर करें, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका। आज हमें जो ऑक्सीजन की बात हो रही है, ये प्राकृतिक ऑक्सीजन है, भगवान ने हमें ऑक्सीजन दी हुई है, वह लेने वाला होना चाहिए। भस्त्रिका, गहरे सांस लो और गहरे सांस छोड़ो, और अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम जरूर करें। और दिन में 2 या 3 बार आप चाय पिए, उसमें हल्का सा काली मिर्च, लौंग या अदरक, हल्की दालचीनी टाइप, मतलब उसमें मात्रा में, ये नहीं कि आपने ज्यादा मात्रा में, क्योंकि अगर आप ज्यादा मात्रा में लोगे तो वो पेट को दिक्कत करेगा, और अल्सर होने की उसमें शिकायत रहती है। सीमित मात्रा में, और तुलसी के 1-2 पत्ते आप 2 या 3 बारी जो है चाय लो। बाकी खान पीन में विटामिन सी है, च्यवनप्राश है, आंवला है, फ्रूट्स हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं, आप उनका सेवन करो, और भरपूर, मतलब खाली पेट मत रहो, कुछ ना कुछ 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ लेते रहो, सबसे बड़ी। और पानी जो है पर्याप्त मात्रा में पियो, क्योंकि गर्मी का समय है, और पानी सादा पियो, फ्रिज की रखी हुई कोई भी चीजें आप अवॉइड करो, मेरा मानना ये है। राजीव जी, कांग्रेस पार्टी की बात करें, दिल्ली में खड़ी है जनता की? बिल्कुल खड़ी है। मैं औरों की बात नहीं करता, क्योंकि औरों का मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं क्षेत्र की जनता के साथ दिन रात खड़ा हूं, आज भी। अभी 3 दिन पहले खाना बढ़ रहा था शास्त्री पार्क में, नगर निगम स्कूल में। मुझे वहां से फोन आया कि भाई साहब, यहाँ खाना हम बांट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर खाना बच रहा है, कोई लेने नहीं आ रहा है। तो मैं वहां पर गया, मैंने गली गली में अनाउंसमेंट किया, गली गली में जाके मुझे पौना घंटा लगा, और मैंने गली गली में जाके अनाउंसमेंट किया लाउड स्पीकर से कि भाई वहां खाना बट रहा है, आप जाइए और वहां से खाना आप लीजिए। हमने गली गली में हम घूम रहे हैं। अभी 3 दिन पहले शिविर कोई जाम हो गया, कहीं कूड़ा उठाने की बात है, कहीं कुछ लोग मुझे फोन कर रहे हैं, हम जा रहे हैं ना, यही तो समय है। बिल्कुल ठीक बात, यही तो समय है, मानवता और इंसानियत यही तो है। मुझे पार्टी बात की बात है, पहले तो इंसानियत है ना। मैं ये नहीं देखता कि मुझे बीजेपी वाला फोन कर रहा है या आम आदमी वाला फोन कर रहा है, मैं क्यों करूं। नहीं, मेरे लिए वो मानव है, मेरा भाई है, मेरा क्षेत्र का बंदा है, मेरा पड़ोसी है, सबसे पहले तो वो है। तो मानवता के नाते, इंसानियत के नाते आज हमें इंसान के साथ खड़ा होना चाहिए, मानव के साथ खड़ा होना चाहिए, और जितना आप कर सकते हो, ये पुरुषार्थ का समय है, परोपकार का समय है। इससे बढ़िया जो है ना कोई कार्य नहीं हो सकता, मैं तो ये मानता हूं।